নাসিকের পর এবার মুম্বাই কোভিড হাসপাতালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু 13 জন রোগীর। ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বাইয়ের পালঘরের বিরার এলাকার বিজয় বল্লভ হাসপাতালে। ভোর রাতে আইসিইউতে আগুন লেগে যায়। হাসপাতাল সূত্র থেকে এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে, গুরুতর অসুস্থ রোগীদের মধ্যে অনেককেই বের করে আনা সম্ভব হয়নি। এই হাসপাতালে করোনা আক্রান্তদের চিকিৎসা চলছিল। ঘটনার সময় আইসিইউতে মোট 17 জন রোগী ভর্তি ছিলেন। শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকলের। এদিকে আমরা যদি 48 ঘন্টা আগেই আপনাদেরকে যেটা আমরা জানাচ্ছিলাম যে বুধবার মহারাষ্ট্রের নাসিকে একটি কোভিড হাসপাতালে অক্সিজেনের ট্যাঙ্কার লিকের জেরে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, যার জেরে 24 জন রোগীর মৃত্যু হয়। আমরা এখন সরাসরি চলে যাব মুম্বাইয়ের বিরারে। সেখান থেকে আমাদের প্রতিনিধি রুচা ওয়াজেकर রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। रुचा, अभी परिस्थिति क्या है? ये हादसे ने कितने लोगों की जान ली है वहाँ पे? अभी तक क्या जानकारी है आपके पास? जी, अभी मैं खड़ी हूँ विरार के इस विजय वल्लभ अस्पताल के सामने और इसी अस्पताल में दूसरे मंजिले पे रात को आग लगी। एसी का वो स्फोट हो गया और उसमें ये आग लगी। अभी की अगर परिस्थिति देखें तो यहाँ पे आग पे काबू पाया गया है, लेकिन जो बात है कि दूसरे मंजिले पे आईसीयू था और उसमें 13 पेशेंट्स की अभी मौत हो गई है। वो ऑक्सीजन पे थे। टोटल 17 पेशेंट्स यहाँ पे थे जिन पे कोविड पे उपचार हो रहे थे, और इसी में जब आग लगी तब ये 13 पेशेंट्स की मौत हो गई। जो बाकी के हैं वो अभी बेहद जख्मी है, उनको दूसरे हॉस्पिटल लेके गए हैं। और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने भी 5 लाख का मुआवजा इन्हें देने का ऐलान किया है। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं, परसों नासिक शहर है, वहाँ पे भी ऐसी ही घटना हो गई थी कि ऑक्सीजन प्लांट में कुछ दुर्घटना हुई और ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया। वहाँ पे भी मृत्यु हो गई कई पेशेंट्स की। और आज मुंबई में ऐसी ही घटना हुई, आग लग गई। फायर ऑडिट हॉस्पिटल का हुआ नहीं जो होना चाहिए था, क्योंकि मुंबई में पहले भी भांडुप में एक हॉस्पिटल में आग लग गई थी और वहाँ पे पेशेंट्स की मौत हो गई थी। रुचा, हम इसी पॉइंट पे आना चाहेंगे। एक सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। ये जो अभी जो हादसा हुआ है, हादसे के बाद सबसे पहले जो सवाल सबके मन में आ रहे हैं हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है हॉस्पिटल अथॉरिटी को? जी, सब बड़ी बात है ये कि तुम कोविड पे यहाँ पे उपचार कर रहे हो और वहाँ पे फायर ऑडिट नहीं होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सभी अभी जो यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर है दादा भुसे, उन्होंने भी, और जो नगर विकास मंत्री है एकनाथ शिंदे, उन्होंने भी यही बोला कि फायर ऑडिट इस हॉस्पिटल का नहीं हुआ था, जो कि बहुत घटना हो गई थी। तो उसके बाद मुंबई में सभी जगह के कोविड अस्पताल में फायर ऑडिट होना था और ऐसा ऐलान भी कॉरपोरेशन ने किया था, लेकिन वो हुआ नहीं। और फिर से एक बार मुंबई में यही घटना घड़ी और ये जो 13 पेशेंट्स हैं उनकी मौत हो गई। जो उनके रिलेटिव्स हैं अभी वो बहुत गुस्से में है कि किसको अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, किसकी ये गलती थी, क्योंकि एसी में ये स्फोट हो गया था। तो अगर फायर ऑडिट हुआ होता तो शायद हम इन सबको बचा पाते थे, लेकिन वो नहीं हुआ था। एक तरफ हम कोरोना से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी घटना अभी महाराष्ट्र में बार बार घटती हुई दिखाई दे रही है, जो कि हालांकि बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो पुलिस सुरक्षा है, सब जो रिलेटिव्स हैं वो भी अभी बाहर खड़े हैं और सब पुलिस को, यहाँ के प्रशासन को गुस्से में यही सवाल कर रहे हैं कि हमारी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन हमारे जो नज़दीक वाले हैं उनकी जान गई। तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कौन लेगा? बाकी भी फायर हॉस्पिटल्स का ऑडिट होना चाहिए, ये भी अभी बताया गया है। लेकिन अब मुंबई के प्रशासन इस पर क्या और कार्रवाई करते हैं, बाकी हॉस्पिटल्स की फायर ऑडिट होती है या नहीं, ये भी देखना होगा। क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना अभी तेज़ी से बढ़ रहा है, ऑक्सीजन कम पड़ रहा है। ये सब यहाँ पे ऑक्सीजन पे ही थे, आईसीयू में थे, और
ऐसे हालात में ऑक्सीजन कम पड़ रहा है और ऐसे ही हालात में ये आग लगना, ऐसी दुर्घटना घटना बहुत ज़्यादा गंभीर है। और उसी में ये 13 लोगों की आज इसमें मौत हो गई है, जो कि बेहद दुखजनक है और सब इस पे दुख अपना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी फायर ऑडिट का जो ये सवाल बचता है, जो अपोजिशन है उनके लीडर्स भी यही कह रहे हैं कि फायर ऑडिट नहीं है तो एक अस्पताल तुम कैसे चला रहे हो जहाँ पे कोविड पेशेंट्स को रखा गया है, जो कि सीरियस है, जो कि ऑक्सीजन पे है और उनको वहाँ पे रखा गया है, तो उसका फायर ऑडिट होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे एम्बुलेंस भी है, कई लोगों को अभी भी बाहर निकाल रहे हैं और दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि हालांकि सभी जो पेशेंट्स हैं उनमें अब डर का माहौल है कि एक तो ये घटना तो घड़ी और जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको अब शिफ्ट करने का उनके रिलेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि अब इस अस्पताल में उन्हें रखना नहीं है, उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। रुचा, जितने लोग आईसीयू में एडमिट थे उनमें से 3 और 4 लोगों को बचा पाना मुमकिन था, तो अभी उन लोगों का स्थिति क्या है? जी, टोटल 17 एडमिट थे और जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई है और जो 4 है वो अभी बेहद जख्मी है, उनको दूसरी जगह लेके गए हैं और उन पे अभी ट्रीटमेंट शुरू है। उन मतलब फील्ड में की जा रही है। पहले आग पे काबू पाया गया। আমরা এবার একটু নজর রাখি দিল্লি শ্রী গঙ্গারাম হসপিটালে, বাকি ছিল আর মাত্র আবেদন জানানো হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। কম করে নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়, এদের বাঁচান। কাতর আবেদন করেন দিল্লি শ্রী গঙ্গারাম হাসপাতালের মেডিকেল ডিরেক্টর। গত 24 ঘন্টায় হাসপাতালে 25 জন সংকটজনক রোগীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের থেকে যে খবর আমরা পাচ্ছি, ভেন্টিলেটর এবং বাইপ্যাপ ঠিকমতো আর কাজ করছিল না, অক্সিজেন একেবারে তলানিতে পৌঁছে যায়। কি হবে এতজন রোগীর ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছিলেন না কেউই। এয়ারলিফট করে অবিলম্বে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। এরপরই তড়িঘড়ি পৌঁছয় অক্সিজেন ট্যাঙ্কার। আপনারা এখন দেখতে পাচ্ছেন অক্সিজেন পৌঁছলো দিল্লি শ্রী গঙ্গারাম হাসপাতালে, বাকি ছিল আর মাত্র 2 ঘন্টার অক্সিজেন। সংকটে একের পর এক রোগীর প্রাণ, অত্যন্ত সংকটজনক একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। আর এই অবস্থাতেই আজ সকালে অক্সিজেন সরবরাহের জন্য বারবার আবেদন জানানো হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। কম করে 60 জন। नेटवर्क पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। एक और टैंकर आया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और उसको देखते हुए एक और टैंकर आया। इससे पहले आइनॉक्स का एक टैंकर आया था जिसने डिलीवर किया और अब देखिए यहाँ पर एक और टैंकर आया है और ये टैंकर जो है आप देख सकते हैं ये अंदर जा रहा है। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया है? कहाँ से? पानीपत से रिफाइनरी। कहाँ से? पानीपत से। क्या नाम है आपका? अर्जुन। तो ये देखिए पानीपत रिफाइनरी से जो है वो यहाँ पर एक ऑक्सीजन का जो है वो ट्रक आया है यहाँ पर और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ट्रक जो है, ये टैंकर जो है यहाँ पहुँचा, ऑक्सीजन का टैंकर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक और टैंकर जो है वो पहुँच चुका है। 25 लोगों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है पिछले 24 घंटे में और अब जो है एक और टैंकर आया ऑक्सीजन के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अमित भारद्वाज, जी मीडिया नेटवर्क, गंगाराम हॉस्पिटल।